चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक ऐसे भयंकर बीमारी को लेकर के मिल रहे हैं जिस बीमारी से पीड़ित होने के बाद लोग को ऊपर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन हम आपको इसका बचाव, कारण, लक्षण, उपाय हर एक चीज बताने के लिए जा रहे हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस कर कंफर्म कर लीजिए, आपको हम दिक्कत होने ही नहीं देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, क्या पता आप भी पीड़ित होंगे, तो भगवान करे आप नहीं होइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि होइएगा तो जाकर के जांच करा करके क्लियर हो जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर वह रोग है कौन सा। तो हम लोगों का टॉपिक है रोगों का अध्ययन। हम लोग रोग का अध्ययन करते हैं। यदि आपको कोई भी रोग है, आप किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले सोच रहे हो जो हमको जानना चाहिए, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे रोग के बारे में दिया, आप उस रोग को देख सकते हो। अन्यथा आप यदि उस वीडियो आपको उस टाइप का वीडियो नहीं मिल रहा, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ करके आपके अंदर जो रोग होगा उस पर हम आसानी से वीडियो बना देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोगों का रोगों का अध्ययन, ठीक है। तो हम लोगों का आज का जो रोग है वो टाइफाइड है, जिसको आंत ज्वर कहा जाता है। इंग्लिश में भी टाइफाइड को टाइफाइड ही कहा जाता है। पहला बात क्लियर कर दीजिए, टाइफाइड या आंत ज्वर, यानी यह जो बीमारी होता है ना, आंत में बुखार आ जाना। ज्वर मतलब होता है बुखार का आ जाना। कहाँ पे आएगा? आंत। आंत जिसको इंग्लिश में टाइफाइड कहा जाता है। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं, हाँ, यह रोग किस जीवाणु से फैलता है, यानी कि रोग का फैलने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। याद रहेगा, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। बस इसी प्रकार का जीवाणु रहेगा एकदम पूरा। वो तो दिखेगा नहीं, जब तक माइक्रोस्कोप लगाएंगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? यह रोग आंत को संक्रमित कर देता, बर्बाद कर देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंत को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। आंत दो टाइप का होता है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। समझ में याद रखिएगा। यह रोग किसको संक्रमित कर देता है? आंत को पूर्ण रूप से, हाँ, संक्रमित कर देता है। अब चलिए आगे, हम लोगों के पास क्या है? रोग के कारण। क्या है? रोग के कारण। आखिर यह रोग होता कैसे, इस बात को जानना चाहिए ना। तो रोग के कारण जो है प्रदूषित भोजन एवं पानी के द्वारा। आप जो गंदे जल का उपयोग कर लेते हो ना, उसी से यह बीमारी हो जाती है। पता चला? यह रोग गंदे जल और गंदे भोजन। अब गंदे भोजन किसको कहेंगे? खाना बना लिए, मक्खी लग रहा है, वही खाना खा लिए, पक्का बीमारी पड़ेगी। यानी कि मक्खी युक्त भोजन, होटल गए, सुबह का समोसा रखा हुआ था, दे दिया, खा लिए, बीमार हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जितना साफ भोजन कीजिएगा, जितना साफ जल पीजिएगा, पेट के रोग से उतना आप बचे रहिएगा। जितना गंदा जल और गंदा भोजन कीजिएगा, पेट का रोग उतना ज्यादा आपको पकड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आपको पता चल गया होगा, प्रदूषित भोजन एवं पानी के द्वारा यह रोग फैलता है। दूसरा, बाजार की खुली मक्खी युक्त भोजन। अभी हम आपको बता ही दिए, बाजार का जो खुला में जो रहता है ना, उस भोजन का उपयोग से 95% रोग आपके शरीर में पकड़ता है। याद रखिएगा। और सब कारण है, लेकिन ये दोनों महान कारण है इसके। हाँ, यानी कि भोजन का ख्याल करने से टाइफाइड रोग आपके शरीर से बाहर चले जाएगा। चलिए, पेशेंट क्या कहता है? डॉक्टर साहब बचा लीजिए। अब हम बचेंगे। क्या कह रहा है पेशेंट? डॉक्टर साहब बचा लीजिए। अब डॉक्टर साहब तो कुछ करेंगे ना, तो रोग के पहले उसको लक्षण बनाएंगे। देखो, रोग का जो लक्षण होता है ना, हाई फीवर हो जाता है, यानी उच्च ताप के साथ आपके शरीर में बुखार आएगा, और ऐसा बुखार आएगा चकरा करके आपको गिरा देगा, उठा के थबाड़ देगा, प्राण ले लेगा, यानी कि हाई फीवर। दूसरा क्या होगा? शरीर का वजन घट जाएगा, पूरा शरीर हल्का लगेगा, इससे गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? शरीर ऐसा हो जाएगा जो तेज आंधी में आप गिर जाएगा। पहला क्या कहता है? हाई फीवर। दूसरा, शरीर का वजन घटना, पूरा घट करके तैयार हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा टेंशन देता है, सिर में दर्द, जोड़ों का दर्द लगेगा, माथा फट जाएगा। माथा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। पहला हम आपको क्या बताए, दूसरा, तीसरा, तीन ठो हम अभी आपको उपाय बता दिए। हाई फीवर रहेगा। क्या रहेगा बउआ? हाई फीवर रहेगा। ठीक है, सिर में जोड़ों का दर्द रहेगा,
शरीर का वजन घट जाएगा। समझ में आया? कब्जियत कफ टाइप का बन जाएगा। कब्जियत मतलब समझ रहे हैं ना, कफ टाइप का पूरा कलेजा सब में एकदम बन जाएगा, जाम हो जाएगा। हाँ, आपको मतलब समझिए ना, अब बचा क्या, यही सब रोग शरीर को बर्बाद करता है। ईटीसी मतलब और सारे इसके लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य लक्षण। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे देखिए, रोग के जांच क्या है। इस रोग का आपको जांच करवाना है। जैसे आपको पता चल जाए हम टाइफाइड से पीड़ित हो गए हैं, फट से जाकर के आपको एक टेस्ट कराना है। इस टेस्ट का नाम है बिडाल टेस्ट। क्या होगा? बिडाल टेस्ट करा लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा आप जान जाइएगा। समझ में आएगा कि नहीं? और अपना उपचार करने के लिए आ जाइएगा। रोग के दवा क्या होते हैं? एक सेफ्लाफ्लॉक्सिन, क्या कह रहे हैं? सेफ्लाफ्लॉक्सिन इंजेक्शन आता है। जैसे आपका जांच में निकल जाएगा आप टाइफाइड से पीड़ित हैं, आपको एक सेफ्लाफ्लॉक्सिन इंजेक्शन जाना है, लेना है, चुपचाप ले लेना है, ठीक है। और 12 टेबलेट मतलब सुई आएगा, इंजेक्शन जो आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। अब एक बात जानिए, जब तक डॉक्टर जांच नहीं करेगा आपको दवा नहीं लिखेगा। इसलिए आपको हम पहले बता देते कौन सा जांच कराना है। जो 12 को जाकर के खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, हेई टेस्ट है, उस टेस्ट करवा लीजिएगा। आपको बिडाल टेस्ट ही कराना है डॉक्टर को कह करके। समझ में आएगा कि नहीं गया? बिडाल टेस्ट कराने के बाद क्या होगा? आपको उससे मांग करना है, बताइए डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या आया, क्या हम टाइफाइड से पीड़ित हैं या नहीं है। यदि टाइफाइड से पीड़ित हैं तो हमको एक काम कीजिए, 12 को सेफ्लाफ्लॉक्सिन इंजेक्शन दे दीजिए। और वह इंजेक्शन आपको सुबह शाम अपने बगल के झोला छाप डॉक्टर से लेते रहना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आराम से जाइएगा, सुबह शाम सुई भगवाना है। फिर कुछ दिन के बाद 12 सुई हमको लगता है 6-7 सुई लेते लेते आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो शायद आपके लिए यह वीडियो काफी यूजफुल होगा। आप इसको दूर तक शेयर कीजिएगा, हर लोग देख लिए होंगे। आप अपना उपाय बताइएगा। और यदि आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत लंबे दिन से आपको कोई उपचार नहीं सूझ रहा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।